So hello, hi and welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush and I hope you all are good and fine. So जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये ऐसा टाइम है जब हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट शुरू हो जाता है, कंपनीज आनी शुरू होती हैं और हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स, टेस्ट और इंटरव्यूज़ वगैरह का प्रेशर हमारे ऊपर होना शुरू हो जाता है। अभी नहीं, एक दो मंथ्स में, विद इन 1 मंथ हमारे कॉलेज में कंपनीज आनी शुरू हो जाती हैं। किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूँ अगर मैं, तो वहाँ पे कंपनीज आनी हमारे पास शुरू हो जाती हैं और प्लेसमेंट प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। तो प्लेसमेंट शुरू होने से पहले जो हमारे पास ये टाइम होता है, दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट टाइम जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और किसी भी बच्चे के लिए जो कि प्लेसमेंट में बैठ रहा है, जो कि थर्ड ईयर में है, और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये टाइम, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे हमने अपने दिमाग को पूरा कंट्रोल में रखना है और जितना भी हमने पिछले 3 इयर्स में, जितने भी हमने कॉलेज में तैयारी करी है, मेहनत करी है, उन सब का हमें एक रिप्रेजेंटेशन देना है टू द इंटरव्यूअर, जो कि प्लेसमेंट्स के लिए, जो भी कंपनी का इंटरव्यू लेने हमारे लिए आ रहा है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या क्या प्रिपरेशन टिप्स होंगी, कैसे तुम इस 1-2 महीने को अपने लिए ग्रैब कर सकते हो और इसको अच्छे से यूटिलाइज करके एक अच्छी कंपनी निकाल सकते हो। एक अच्छी कंपनी निकालना और एक अच्छे पैकेज पे जाना, ये दो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं। कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक कंपनी ऐसी होती है जो कि अच्छी होती है, जो कि एमएनसी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमें पैकेज नहीं अच्छा देते। कई बार हमें पैकेज अच्छा मिलता है बट हमारे पास कंपनीज, थोड़ी वो कंपनी एमएनसी नहीं होती, स्टार्टअप होता है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये आता है दिमाग में कि किस तरीके से हम उनको टैकल करें या फिर किस कंपनी में को हम चूज़ करें, हायर पैकेज और हायर नेम। तो इसके बारे में हम आगे बात करने वाले होंगे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं। ओके, सो दिस इज़ द एंड, दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द मार्च। आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि हाफ ऑफ द मार्च ख़त्म हो चुका है और हमारे पास सिर्फ मैं कह सकता हूँ 15 डेज ऑफ द मार्च बचे हुए हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम अप्रैल के एंड में या फिर उसके नेक्स्ट मंथ से हमारे किसी भी कॉलेज में कंपनीज आनी शुरू हो जाती हैं। तो एक पहली चीज़, इस 1-2 महीने को अगर मैं एक ऐसे बच्चे की बात करूँ जिसने प्रिपरेशन अच्छी खासी कर रखी है, उसको डीएसए और उसको थोड़ा बहुत से इंटरव्यू के टिप्स आते हैं, तो अगर तुम्हें अपनी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, देन गो फॉर द इंटरव्यू बिट। ठीक है, इंटरव्यू बिट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से जा करके तुम अपने प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस को। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके रखी है, जिनको थोड़े बहुत प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस या फिर उन्होंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छी खासी करी है और उन्हें सिर्फ अपने आप को, अपने माइंड को बूस्टअप करना है कि किस तरीके से कंपनीज में क्वेश्चन आते हैं और क्या वहाँ पे क्राइटेरिया होता है। तो इंटरव्यू बिट पे जाओगे, वहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस कुछ इस अकॉर्डिंग दे रखे होते हैं कि तुम्हें एक क्वेश्चन में प्रॉपर दे रखा होता है टाइम की, एवरेज टाइम कितने बच्चों ने सॉल्व किया है एवरेज टाइम में, तो उसके अकॉर्डिंग तुम वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो इंटरव्यू बिट पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, सिस्टम डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एक तरीके के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, फॉर द मीडियम लेवल, फॉर द स्टार्टिंग लेवल, फॉर द हार्ड लेवल, वहाँ पे तुम्हें दे सकते हैं, वहाँ पे मिल जाते हैं। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना कोई देरी लगाए, बिना कोई इसको एंड तक खींचे, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन जिनको आती है, वो इंटरव्यू बिट पे जाओ, वहाँ से करो और जा करके जो भी तुम्हारे पास कंपनी आ रही है उसके तुम इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ो। ठीक है, तुम जैसे सपोज करो मेरे पास हफ्ते भर पहले, क्योंकि हफ्ते भर पहले आ जाती है न्यूज़ कि हाँ ये कंपनी आ रही है, तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है इस पर, उसका सब कुछ आ जाता है डिटेल तुम्हारे पास। तुम्हारे जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होगा, टीपीपी डिपार्टमेंट होगा, या फिर कह सकते हो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स जो होंगे, वो ऐसे तुम्हें भेज देते हैं, मेल आ जाता है। तो उस कंपनी के बारे में इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ो कि पिछले 4-5 सालों में या पिछले 2 सालों में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई थिंक कि इस बार भी वर्चुअली इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, कॉलेज कैंपस में तो नहीं होंगे मेरे हिसाब से। सो वर्चुअली थोड़ा सा इजी हो जाता है एज कंपेरिजन टू जब तुम 1-to-1 इंटरव्यू देते हो, तो क्योंकि वर्चुअली तुम अपने घर पे हो, तुम एक ऐसी स्पेस में हो जहाँ पे तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हारे सामने एक ऐसा बंदा है जिसको तुम देख नहीं रहे हो और तुम अपने आउटफिट में कंफर्टेबल हो। कॉलेज ड्रेस पहनना इज़ नॉट अ कंपल्सरी वन, अगर मैं बात करूँ। ठीक है, तो वहाँ पे जा सकते हो और इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ के वहाँ तुम्हें क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, हाँ ये तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा उसका टेस्ट फॉर्मेट, ऐसा उसका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, ऑनलाइन टेस्ट, एचआर, टेक्निकल, ये सब होता है। तो वहाँ से तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाएंगे और मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्वेश्चंस रिपीट करती हैं तुम्हारे लिए, तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ करके तुम्हें थोड़ा सा ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई उनके लिए जो कि एक्सपीरियंसड हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। तो अगर तुम उस कैटेगरी में आते हो, देन तुम्हारे लिए इतना ही था, अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो और उस पर फोकस करो।
तो यहाँ पे तुम वीडियो को एंड कर सकते हो या फिर तुम थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, बिकॉज एंड में मैं कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारे काम में आएगी। तो इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड यू कैन स्किप फ्रॉम देयर, और आगे कितना स्किप कर सकते हो वो तुम देख सकते हो, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज़ फॉर दोज जो कि बिल्कुल ही नए हैं और जिन्होंने अपने 3 साल आराम से मज़े से काटे हैं और अब वो थोड़े से हो चुके हैं सीरियस कि अब अगर मैंने नहीं मेहनत करी तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। तो ऐसे लोगों के लिए सिंपल सी क्या चीज़ है, ऐसे लोग तुम लोग सिंपल सा क्या करो, इस टाइम पे कोई भी नई चीज़ पढ़ने से बेटर है। बिकॉज अब मैं एक भी बोलूँगा कि तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं होगा, बिकॉज तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा और तुमने 4 साल मस्ती में काटे हैं। तो क्या करो, एक प्रॉपर कंपनी के लिए तुम्हें कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो तुमने कैंपस जो तुमने अपने करिकुलम में पढ़ा होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम, RDBMS, ठीक है, जैसे कैसे कैसे ट्रांजेक्शन और ये सब वगैरह 3NF वगैरह नॉर्मल फॉर्म्स वगैरह कैसे काम करते हैं, बेसिक्स ऊप्स कॉन्सेप्ट्स जो कि हमारे हर एक प्रोग्रामिंग में C++ ले लो, जावा ले लो, पाइथन ले लो, उसमें यूज़ होता है ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के, जैसे इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब के बारे में। और आई थिंक तुम्हें थोड़ी सी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आती होगी, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है उसके बारे उसको थोड़ा और डीप में जाओ। ये नहीं मैं बोल रहा कि कोई अलग, जैसे तुमने पाइथन में प्रैक्टिस कर रखी है तो इट्स नॉट द टाइम कि तुम C++ पे जा करके स्विच कर दो, तुम पाइथन पे ही अपनी मेहनत करो। C++ के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक्स जान लो कि हाँ अगर बाई चांस उस पर आ गया तो कैसे कर सकते हो, तो ठीक है। जस्ट लाइक कि तुम्हें कुछ एक चीज़ आती है तो उस पर देखो। आई होप तुम्हें कोई ना कोई डेवलपमेंट अगर आती है तो इट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं आती है तो थोड़ा बहुत उसके बारे में जान। ये 2 महीने एक कोई डेवलपमेंट चूज ले सकते हो अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो। मैं मान के चल रहा हूँ तुमने प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो कोई भी डेवलपमेंट आइदर एंड्रॉयड या फिर वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस नहीं, बिकॉज वो थोड़ा टाइम लेता है, तो एंड्रॉयड या फिर वेब डेवलपमेंट में जाओ, उस एक चीज़ को पकड़ो और उस पर 1 या 2 प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक, ताकि तुमने रेज्यूमे में मेंशन कर सको और सामने वाले को दिख सके हाँ ये मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ठीक। ये प्रोजेक्ट तुम्हारे पास आ गए। इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो ऊप्स के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, RDBMS के। कंप्यूटर नेटवर्क्स इज ऑल योर चॉइस, अगर तुम्हें नेटवर्किंग की कंपनीज में जाना है देन कंप्यूटर नेटवर्क्स पे प्रेफर करो, अदरवाइज तुम उसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामिंग के लिए डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक्स कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्रीज एंड ग्राफ्स। ट्रीज एंड ग्राफ को थोड़ा एंड में देना, बट एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू, ये 4 चीज़ें पढ़ो। कुछ वेबसाइट्स हैं जस्ट लाइक कि Geeks for Geeks जो कि सबसे बेस्ट है, एंड द नेक्स्ट वन इज द लीड कोड और ओनली Geeks for Geeks, नो कोड फोर्सेस, नो कोड शेफ, नथिंग एल्स। ये 2 चीज़ें पकड़ो, इनमें जाकर के प्रैक्टिस करो, स्टैक के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन यहाँ पे देखो जाकर के, और यहाँ पे देखने के बाद फिर तुम क्या करो, इनकी प्रैक्टिस की तुमने, ठीक है, कर लिया, और तुम कह सकते हो भैया नहीं आते तो एडिटोरियल्स होते हैं उनके, वो देखो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, ये निकालो, बिकॉज अब ये ऐसा टाइम है कि तुम्हें डेली 5 से 6 घंटे मैं कहता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे देने ही पड़ेगी, बिकॉज तुमने 3 साल बहुत मेहनत कर ली, बहुत ही मस्तियाँ उठा ली तुमने, अब ये तुम्हारा 2 महीने अगर तुमने डट के दे दिए देन आई एम श्योर कि तुम्हारी एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट डेफिनेटली हो जाएगा ऑन कैंपस, और तुम कह सकते हो हाँ दैट आई हैव ऑफर फ्रॉम दिस कंपनी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें, इन चीज़ों पे अगर तुमने फोकस किया, मैं नहीं कहता कोड शेफ, कोड फोर्सेस, कत्ता ही नहीं, इस टाइम पे कोई और इसका वो नहीं है। Geeks for Geeks एंड ओनली लीड कोड, ठीक, इन 2 पे प्रैक्टिस करो, और इन 2 पे प्रैक्टिस करके मस्त निकाल दो। और OS, ऊप्स और RDBMS, ये 3 कॉन्सेप्ट्स, और फॉर द प्रोजेक्ट्स कोई भी एक डेवलपमेंट स्किल, आइदर एंड्रॉयड या फिर वेब डेवलपमेंट। मैं प्रेफर करूंगा फॉर द वेब डेवलपमेंट बिकॉज इट इज़ अ वेरी कूल, और यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू भी इसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे इंटरनेट काम करता है, HTML, CSS की मोस्ट ऑफ द कंपनीज, अगर मैं बोलूँ हायर चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं, एंड्रॉयड की थोड़ी सी कम होती हैं। तो अगर एंड्रॉयड चूज़ किया वेरी गुड, ये नहीं कह रहा कि एंड्रॉयड से जाके वेब पे स्विच कर दो, एंड्रॉयड ही रखो अपना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें अपने आप में देख सकते हो, और इसके अलावा फिर अब वही जैसे मैंने एक्सपीरियंस लोगों के लिए बताया कि तुम जा करके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ो, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर एक कंपनी के, अमेजोन ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, फेसबुक ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज उठा लो, उनके क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा था कि ये 2 पाथ मैंने ले लिए, एक एक्सपीरियंस वन और एक जो बिल्कुल ही नूब है, और जो थोड़ा सा वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो कि कोड शेफ वगैरह कोड फोर्सेस पकड़ लो, कोई इट्स ओके। तो यहाँ से तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी। 2 महीने अगर तुमने डेली 4, 5, 6 घंटे निकाल दिए
3 साल का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्या तुमने किया, क्या कुछ किया, तो एट द एंड क्या तुम कर रहे हो वो फ़र्क पड़ता है। ठीक है, एट द एंड तुमने क्या अचीव किया वो फ़र्क पड़ता है। एक ऐसा बंदा जिसने 3 साल मेहनत करी उसको कुछ नहीं मिल रहा है, एक ऐसा बंदा जिसने 3 साल मेहनत नहीं करी, सिर्फ इन 2 महीनों में मेहनत कर लिया, उसको बहुत कुछ मिल सकता है। तो ये अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। तो एट द एंड गोल तुम्हारा कंक्लूजन क्या निकलता है, दैट वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। और अब तो रातें जगनी पड़ेंगी, तो अगर तुम रातें जगते हो किसी एक ऐसे काम के लिए जिसके लिए आगे आने वाली रातें तुम चैन से सो सको, तो वो चीज़ वर्थ इट है। अदरवाइज अगर तुम अभी भी रातें जग रहे हो, आगे भी रातें जगनी पड़ रही हैं, देन फिर तो मज़ा नहीं आ रहा ना। फिर तो कुछ तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हो क्या नहीं। ठीक है, तो ये 2 पाथ थे जो तुम्हें करने ही करने पड़ेंगे, और उनको भी जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको आता है, उनके लिए भी अगर तुमने 2 महीने में छोड़ दिया, कुछ मिलने नहीं वाला, सब ऐसे ही रह जाएगा। ठीक, ये तो था हमारा ये चीज़। अब उनके लिए जिनको ऑप्शन है बहुत सारे ऐसे कि भैया मेरा गोल है कि मैं टॉप एमएनसीज में जाऊँ, एमएनसीज जो कि कम पैकेजेस देती हैं, जस्ट लाइक जो कि बल्क में बच्चे उठाती हैं। कुछ कंपनीज के मैं नाम दे देता हूँ, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनाई, बिल्डरसॉफ्ट, विप्रो, ये हायर करती हैं बल्क में बच्चे। इनमें पैकेजेस थोड़ा सा कम होता है, और इनमें कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, 1-2 कंपनीज को छोड़ के मैक्सिमम कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें सर्विस बॉन्ड होता है 2 ईयर्स, 1 ईयर, 3 ईयर, मतलब आप 2 साल तक आप इनकी कंपनी में जॉब नहीं छोड़ सकते। अगर उन्होंने निकाल दिया देन वो निकाल सकते, आप अपनी तरफ से जॉब को क्विट नहीं कर सकते। बॉन्ड का मतलब ये होता है। तो और कुछ स्टार्टअप्स होते हैं जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है और वो तुम्हें हाई पैकेज दे रहे हैं, अच्छा पैकेज दे रहे हैं। स्टार्टअप सारे नहीं देते, बट कुछ स्टार्टअप्स अच्छा पैकेज देते हैं, 10 लाख 15 लाख, जिनका पैकेज अमेजोन वगैरह से भी थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो मैं ये प्रेफर करूँगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग अ बिग एमएनसीज, बिग टॉप जायंट कंपनीज, एक स्टार्टअप से शुरू करो, और स्टार्टअप ऐसे चूज़ करो जो कि अबव 4 लाख या 5 लाख रुपीज़ आपको पे कर रहा हो। तो वहाँ पे आपको ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज एक बड़ी एमएनसी में वो आपको डोमेन देते हैं, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। बट इन द स्टार्टअप्स और इन द स्मॉल कंपनीज आप अपना डोमेन उनको बताते हो दैट यू आर एक्सपर्ट इन दिस दिस दिस, तो वो उसके हिसाब से आपको काम देते हैं। तो अपने हिसाब से काम करना है या दूसरों के कहे पे काम करना है, इट्स ऑल अप टू योर चॉइस। तो ये तुम्हारा चॉइस है। तो मैंने ये चीज़ें क्लियर कर दी तुम्हें, तो ये चीज़ें तुम कर सकते हो। टॉपिक्स बस यही हैं। ट्यूटोरियल्स कहीं पे भी देख सकते हो, यूट्यूब पे जाओ, ये करो ये करो, बट ट्यूटोरियल्स का असली यूज़, एक परफेक्ट यूज़ करना आना चाहिए। हमारे पास बहुत सारा डेटा है, सबके घर में नेट है, सबके पास यूट्यूब है, सबके पास वाईफाई है। उस एक डेटा को अच्छे से कवर करो, ये नहीं एक ही साथ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे कवर करो, वो चीज़ें कर दो। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ प्लेसमेंट स्पेसिफिक कोर्सेज बना दूँ जस्ट लाइक डीएसए वगैरह का, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अदरवाइज तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे बने हुए रखे हैं, तो वहाँ से जा करके आ सकते हो, देख सकते हो। रेफरेंस के लिए जो मैंने रेफरेंस भेजे वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जस्ट लाइक इंटरव्यू बेट, गीक्स फॉर गीक्स, और जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई वहाँ से देख सकते हो। और फॉर थ्योरी प्रिपरेशंस की ऊप्स वगैरह कहाँ से पढ़ें, तो गीक्स फॉर गीक्स इज़ द बेस्ट वन, वहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, तो वो देखो। और बस अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड रहो कि ये नहीं कि पहली कंपनी आई उसी को वही मिल जाएगी, बहुत सारी कंपनीज आएंगी जाएंगी, और ऐसा भी होगा कि तुम्हारे दोस्त का प्लेसमेंट हो गया, तुम रह गए। तो उन सब चीज़ों को टैकल करने की कोशिश करो। दोस्ती वोस्ती यहाँ पे थोड़ा सा साइड रख करके एक बार अपने लिए सेल्फिश होकर के करना, सोचना। ठीक है, आई होप तुम्हारा सबका अच्छा जाएगा, और अगर कोई प्लेस हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, अगर देख रहा हो तो। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप तुम्हें ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा यार। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में जो भी प्लेसमेंट में बैठने वाले हैं, थोड़ा उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड हैप्पी गुड डे।